हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हमारा चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर ये चीजें हम थोड़ी पढ़ ली और आपका क्लियर हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे वो बनी हुई है, तो यकीन मानिए सारी चीजें आपकी एक एक रूप से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि शुरुआत के दौर में। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जैसे आपको बताया है, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और ये है लेसन नंबर 3 को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? और इस पर बात करेंगे क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति के बारे में हम आप किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं। तो बेसिक चीजें जो भी होंगी पृथ्वी पर, वो सारी कैसी होंगी? अनुमान बेसिस पर होंगी, अजम्पशन बेस्ड होंगी। क्लियर है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी चीजें हैं वो क्या है, अनुमान बेस्ड। आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह है और एक ठोस गेंद है। अगर आप सोचोगे कि हमारी अर्थ कैसी है, तो एक गेंदनुमा है, जैसे गेंद होती है ना, इस जैसी। लेकिन बस अंतर इतना है, वो ध्रुवों पर हल्की सी आपका चपटी जैसी। और कह रहे हैं यह गेंद एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। जो मोटी परत है वो क्या स्थल मंडल है। आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार देखे हैं, चित्रों को देखते हैं? आप ज्वालामुखी से निकलने वाले गरम लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों को आप प्रत्यक्ष रूप से आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है और ना ही कोई जा सकता है। अब जो पृथ्वी है, क्या हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, हम उस पर पहुंच सकते हैं? क्या हम उस पर जा सकते हैं? तो नहीं, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर नहीं जा सकते। तो क्या देख रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिमाण है। जो पृथ्वी है उसका जो धरातल है और धरातल विन्यास यानी कि जो बना है, वो कैसे बना है? भूगर्भ में होने वाली जो प्रक्रिया है उनके परिमाण के आधार पर ही है। जैसे बाह्यजात और अंतर्जात प्रक्रिया, ठीक, भूदृश्य का आकार देती है। अंतर्जात प्रक्रिया प्रभाव का अनदेखा कर रही है और भू आकृति की प्रक्रिया को समझना अधूरा हो गया है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं को प्रभाव को जानना आवश्यक है। मान लीजिए कोई प्रदेश में आपके पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ज्वालामुखी है, रेगिस्तान है, हवा चल रही है, शीतलहर है, तो उसका हम जानेंगे कि ये सब चीजें हैं क्यों। ये पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या उनका कोई आपका जुड़ाव है या उनका कोई आपका रीजन कॉज इफेक्ट रहा है। इसको मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है और समझने के लिए पृथ्वी क्यों कंपन करती है, सुनामी लहर कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का निर्माण भाग करने वाली भूपर्पटी, क्रड, कोर और सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। यह जानना भी अत्यधिक रोमांचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों का संबंध प्राप्त किया है और प्रत्येक परत को विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया है। और इस अध्याय में इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? कैसे भूदृश्य हैं, सुनामी लहरें कैसे आती हैं, कोर्ड क्रस्ट क्या है, कैसा कुछ है, पृथ्वी का आंतरिक महासंरचना कैसी है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो मैं अभी आपको
बोर्ड पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना का भाग बनाऊंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। कहां पर क्रस्ट है, कहां पर मेंटल है, कहां पर कोर है, कहां पर भूपर्पटी है, कहां पर एथोनोस्फीयर आपका दुर्बल मंडल है, कहां से आपके ज्वालामुखी निकलती हैं, कौन सा पार्ट कठोर या मुलायम है, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता है, आंतरिक संरचना में कौन कौन से घनत्व है और कहां पर पृथ्वी कठिन और हार्ड है, मतलब सॉफ्ट है। आगे बढ़े। भूगर्भ की जानकारी के साधन, जो भूगर्भ है उसकी जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर और पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर निरीक्षण करे या वहां पदार्थ के कुछ नमूने प्राप्त कर सके। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमान पर आधारित है और इसकी जानकारी के कुछ प्रत्यक्ष परिमाण और विश्लेषण पर भी हम इसका अध्ययन करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है और अर्थ आपको ऐसी दिखती है, लेकिन अर्थ का जो आपका एक रूप और है, जो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वो रूप क्या है। क्लियर है? ये दो आपको रूप दिखाई दे रहे हैं। हम जनरली पृथ्वी को ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? जो सामान्यता हम जो आपका देखते हैं पृथ्वी को, वो इस फॉर्म में देखते हैं, जबकि रियल में कैसी है? थोड़ी सी ये आपका चपटी हुई है कोनों से। कैसी है? कोनों से ये आपका चपटी है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, ये हमारी अर्थ है और एक इसका अर्थ का एक हिस्सा हम काट लेते हैं। हमने ये मान लीजिए अर्थ कैसी है? गेंद के समान। कैसी है? गेंद के समान है। और हम एक अर्थ का ये हिस्सा इतना क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। क्लियर है? काट लें बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने अर्थ का एक हिस्सा काट लिया। क्लियर? अब देखिए, अब देखिए, ये जो अर्थ है, इसी अर्थ पर कुछ आपके पर्वत है। क्लियर है? कुछ क्या है? पर्वत है। कुछ ये मैदान है। कुछ कैसे हैं? मैदान है। और कुछ पार्ट पर आप देखोगे यहां पर क्या है? ये आपका समुद्र है। कैसा है? समुद्र है। ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है। कैसा है? ऊपरी भाग। क्लियर है? ये क्या है? ये है जिस पर ये बना हुआ, जिस पर ये आपके पर्वत पठार है, ये क्या है? भू परपटी। कैसी है? भू परपटी है। ध्यान दीजिए, क्या है? भू परपटी। कैसी है? भू परपटी है। क्लियर है? अगर हम इस भू परपटी को देखें, ध्यान आ गया?
इसी भूपर्पटी को हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। क्या कहते हैं? स्थलमंडल। क्योंकि यही तो वो आपका पार्ट है भाई, यही तो वो भाग है जो क्या है आपका, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर आपका पर्वत पठार बने हुए हैं, यही तो है। क्लियर है? ये हम इसको देख रहे हैं, ऐसा ही है ना। अब बताइए, जहां पर पर्वत की मोटाई अधिक होगी, तो वहां पर जो हमारी क्रस्ट है, क्या है हमारी क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी, वो क्या है? पर्वत पठार और क्या होगी? अधिक मोटी होगी, अधिक मोटी या मोटाई होगी। क्लियर है? और जहां पर ये सागर है या महासागर है, जहां पर महासागर है, यहां क्या पर होगी? जो हमारी भूपर्पटी है, यह क्या होगी? ये आपका पतली होगी। पतली होगी, याद रहेगा। कैसी होगी? आपका पतली होगी। तो इसे ही हम भूपर्पटी, और जिस पर ये पूरा पर्वत पठार मैदान ये सब कुछ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। क्या कहते हैं? स्थलमंडल। अब देखिए, इतना आपको समझ आया। अब एक हम ऐसे बनाते हैं, और ये आपको समझ आना चाहिए। ये जो भाग है, ये है मेंटल। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं मेंटल, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम, ये जो हिस्सा बचा है इसको बोलते हैं क्रोड। और क्रोड का भी दो भाग है। क्रोड कैसे है? दो भाग में। ये है आंतरिक क्रोड, और ये कैसा है? बाह्य क्रोड। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। क्लियर है? ये बाह्य क्रोड हो गया, और ये क्या हो गया? ये होगी हमारी भूपर्पटी। कैसी होगी? भूपर्पटी। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भूपर्पटी कौन सी है, मेंटल कौन सी है, क्रस्ट कौन सी है, और इसको हम बांटते कैसे। क्लियर है? अब देखिए, ये कुछ हिस्सा होता है थोड़ा सा, याद रहेगा, ये कुछ हिस्सा है। क्लियर है? ये हिस्से को आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दे रहा है इतना हिस्सा? ये जो हिस्सा है इसको हम दिखाया गया दुर्बल मंडल का। ये कैसा है? ये है आपका दुर्बल मंडल, एथोनोस्फेयर। अब अगर आप इसको देखोगे, इतना समझ आ रहा है ये किस में पाई जा रही है? तो ये जो दुर्बल मंडल है, ये भूपर्पटी प्लस क्या लिख देता हूं, भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल का जो हिस्सा है, वही क्या है? वही आपका दुर्बलता मंडल है। ऐसा है, दुर्बलता मंडल है। क्लियर है? ये मेंटल के भी आपके दो पार्ट हैं, इस मेंटल के भी दो पार्ट हैं।
क्लियर है? ये कैसे हैं? इस मेंटल के भी दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? इस मेंटल के भी दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। ये हो गई अपर मेंटल, ये होगी लोअर मेंटल। क्लियर है? ये आंतरिक करोड़ होगी, ये कौन सी है? बाह्य करोड़। और ये कौन सी है? आंतरिक। इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, आंतरिक करोड़। तो मेंटल के भी कितने हैं? दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जो मेंटल है उसके भी दो पार्ट, अपर और लोअर। इसमें भी अपर और लोअर। क्लियर है? तो हमने मेंटल को भी दो भाग में बांटा। इतना आप अभी समझते चलिए, हम बहुत आगे के पढ़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी की 3 परतें हैं। कौन कौन सी 3 परतें हैं? सबसे पहले आप देखिए, पहली परत है भू परपटी। दूसरी जो परत है, पहली कौन सी होगी? परपटी। और दूसरी जो परत है वो कौन सी है आपका? मेंटल। और तीसरी कौन सी है? क्रोड। या इसे हम बहुत बार, ये आपको कोर भी लिखी मिल सकती है कुछ बुकों में। क्लियर है? ठीक। ये भूपरपट्टी। अब मैं आपको ऐसे बनाकर फिर समझा रहा हूं एक बार, ताकि आप इसको समझें। क्लियर है? तो ये क्या हो गई? भूपरपट्टी। ये क्या हो गई? ध्यान दीजिए, ये क्या हो गई? भूपरपट्टी। ये क्या हुई? मेंटल। ये क्या हुई? क्रोड। क्लियर है? ये 3 परतें हमको दिखाई देगी। इसी के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? पर्वत, कुछ पठार, ये कुछ मैदान, और ये कुछ इसके ऊपर समुद्र वगैरह मिलेंगे। तो ये जो पूरा हिस्सा है जहां पर पर्वत, पठार, ये चीजें, हम इसको क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया है हमने, इसी को कहते हैं हम स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो अगर पूछ ले कि स्थल मंडल किस पर पाया जाता है, तो भू परपटी पर स्थल मंडल पाया जाता है। क्लियर है? पहले इतना लिखिए, सबसे पहले इसको देखिए, फिर ये बनाइए, फिर इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, ताकि आपको समझ आए मैं क्या आपको बताना चाहता हूं और क्या मैं आपको समझाना। देख लिया? बना ली? अब ये जो परत है, हम इन तीनों परतों को एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले हमने पहली परत का नाम लिया, यानी कि हमने सबसे पहले पहली परत उठाई, और उस वो क्या है? भू परपटी। क्या देखिए हमने? भू परपटी को हमने पढ़ा। आखिरकार भू परपटी क्या है? और इसी भू परपटी को बोलते हैं हम क्रस्ट, भी कहीं लिखा मिलता है, ये क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्रस्ट। क्लियर है? तो जहां भी भू परपटी मिले आप इसको क्रस्ट कर लीजिए, हम इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और ये भू परपटी ही क्या है? आपकी क्रस्ट है इंग्लिश में। ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या है? क्रस्ट। अब आप थोड़ा क्रस्ट को समझिए। ये जो क्रस्ट है, ये किसी न किसी आपका चीज से मिलकर बनी होगी, इसकी कुछ मोटाई होगी,
भाई जहां पर हमने बताया, जहां पर आपके पर्वत है वहां पर मोटी होगी, जहां पर महासागर है वहां पर क्या होगी, पतली होगी। अभी देखिए, सबसे पहले तो देखना आपको पता होना चाहिए ये क्या है, सबसे क्या है, पतली यह है सबसे पतली, सबसे गहरी परत है, सबसे गहरी परत है। दूसरा देखिए, सागर, ऐसे लिखते हैं महासागर ऑब्लिक सागर में, महासागरों में इसकी मोटाई कम है। कितनी है, कम है। ये आपको पता होना चाहिए। औसतन अगर आप देखो ऑन एवरेज ये 5 किलोमीटर मोटी है, 5 किमी इसकी मोटाई है। क्लियर है। जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। तो क्या है, अधिक मोटी कहां हो गई, ये कैसी है, अधिक मोटी है। किसकी तुलना में, या इसकी अधिक मोटाई है, किसकी तुलना में अधिक मोटाई है, ये महासागर की तुलना में। क्योंकि महासागर की जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर मोटी है और इसकी जो है महाद्वीप की 30, यानी कि अगर यहां पर आपके पर्वत हैं ये कितनी है, 30 किलोमीटर है, और यहां अगर सागर है तो ये कितनी है, ये 5 किलोमीटर मोटी है किमी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक कहां है, तो आपका महाद्वीपों पर, और पतली कहां पर है आपका, तो महासागरों पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग निकालते चलेंगे, करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।